वेलकम टू माय चैनल होमियो डॉक्टर हुमा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके लिए आज जिस इन्फॉर्मेशन को लेके आई हूँ वो है एक डिज़ीज़ जिसे मिनियर्स डिज़ीज़ कहा जाता है। ये डिज़ीज़ कानों की डिज़ीज़ है, यानी हमारे ईयर्स जिनमें ये प्रॉब्लम हो जाता है। और डिज़ीज़ ऑफ द लिबरेंथ आप इसे कह सकते हैं, यानी हमारे इनर ईयर के साथ ये प्रॉब्लम होता है जिसमें ये कंडीशन डेवलप कर जाती है। तो ये डिज़ीज़ जो है क्रॉनिक डिज़ीज़ होती है। इसमें वर्टाइगो होते हैं, यानी चक्कर आते हैं, और वर्टाइगो पैरोक्सिमल अटैक्स होते हैं इसके, यानी कि इसके अटैक्स होते हैं। और उसके साथ होता है कि टिनिटस होता है, यानी कि कानों में रिंगिंग वॉइस होती है, नॉइज़ आते हैं। और साथ ही साथ एट द एंड प्रोग्रेसिवली ये चीज़ डेफनेस की तरफ चली जाती है, यानी बहरापन हो जाता है। मिनियर डिजीज़ एक्चुअली है क्या? ये एक प्रॉब्लम है जो हमारे इनर ईयर की प्रॉब्लम है। और ये क्या कि इसमें होता क्या है कि हेयरिंग और बैलेंस का प्रॉब्लम जो है वो डिस्टर्ब होता है, बिकॉज हमारा इनर ईयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हेयरिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए और इक्विलिब्रियम को नॉर्मल रखने के लिए, उसको बैलेंस में रखने के लिए। तो जब ये चीज़ डिस्टर्ब होती है तो फिर क्या होता है कि सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग डेवलप कर जाती है, यानी वर्टाइगो होते हैं, घूमना शुरू हो जाता है, पर्सन उसे लगता है कि चक्कर आ रहे हैं और चक्कर आने की कैफियत बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ होती है इसमें। और याद रखिए कि ये सिर्फ एक कान जो है वो मुतासिर होता है इस प्रॉब्लम से। यूजुअली ये 40s और 50s में देखने में आती है प्रॉब्लम, यानी एल्डरली एज में। और अगर इसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए तो ये ठीक भी हो जाती है। हर चीज़ की एक वजह होती है। देखिए कि कान में मौजूद हमारी जो ट्यूब्स हैं, अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, उसमें एक फ्लूइड होता है। तो वो फ्लूइड जब उसमें चेंजिंग आना शुरू होती है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम एजिंग फैक्टर्स की वजह से आती है, जिसे हम डीजेनरेटिव चेंजेस भी कहते हैं। तो उसका जब बैलेंस इसकी वजह से डिस्टर्ब होता है, या फिर समटाइम ऐसा होता है कि इसके अलावा कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, या कोई एलर्जीज़ होती हैं, या फिर जेनेटिक्स लेवल पर प्रॉब्लम होता है, यानी कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता है, विरासतन ये प्रॉब्लम होती है, तो मिनियर्स डिजीज़ हो जाया करती है। ये चंद एक कॉजेज़ हैं जिनका मैंने आपको बताया कि ये इस डिज़ीज़ में हो जाती हैं। जी, तो बात आती है अब सिम्टम्स के हवाले से। तो जब पेशेंट आपके पास आता है तो कौन सी सिम्टम्स होती हैं जिन्हें देख के आप गेस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मिनियर्स डिजीज़ है। और इसको हम मिनियर्स सिंड्रोम भी कहते हैं, बिकॉज मल्टीपल किस्म की इसमें कंप्लेंट्स होती हैं। जैसे नंबर 1 पे आपको बताती हूँ कि अटैक्स होते हैं जो बिगिन विद सडन बजिंग साउंड, यानी कि नॉइज़ आना शुरू होता है जिसे हम टिनिटस कहते हैं। और इसके साथ ही साथ इंटेंस वर्टाइगो होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं पेशेंट को। ये जो अटैक होता है, पैरोक्सिमल अटैक जिसे कहा जाता है, ये चंद एक मिनट से लेकर 1 घंटे तक रह सकता है, या सम टाइम 1 दिन भी रह जाता है। सेकेंडली पेशेंट आपके पास जब आता है तो उसका कान जो है वो इफ़ेक्टेड होता है, और लॉस ऑफ हेयर की जो है वो आपको कंप्लेंट करता है, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम होती है। फिर वेरी नेक्स्ट ये होता है कि सेंसेशन ऑफ रिंगिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रोमिनेंट सिम्टम है कि रिंगिंग साउंड्स आती हैं, उसको टिनिटस जिसे बोलते हैं। और फोर्थली होता है कि ओरल फुलनेस फील होती है, यानी कान में फुलनेस का एहसास होता है, जस्ट लाइक प्लग्ड सेंसेशन, ऐसे लगता है कि कोई चीज़ है कान में, भरा हुआ है कान, ऐसा महसूस होता है। और फिर पेशेंट बिकम्स नॉजिएटेड, यानी कि नॉजिएटेड होता है, और ऑफनली उसको वॉमिट भी हो जाती है, मीन्स कि उसे मतली और क्या की शिकायत होती है। सम टाइम पेल स्किन होती है उसकी और कवर्ड विद स्वेट होती है, यानी पसीना आया हुआ होता है। फिर लॉस ऑफ बैलेंस होगा, पेशेंट जो है अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाता, और ये फ्लूइड के चेंजेस की वजह ही है। फिर हेडेक्स हो सकते हैं, साथ में सर दर्द की शिकायत करता है पेशेंट। सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट्स काफिंग और स्नीजिंग की भी कंप्लेंट करते हैं। और फिर ये है कि स्लो ऑनसेट ऑफ नर्व डैमेज हो रहा होता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता नर्व डैमेज कर रही होती है, जो सप्लाई करती है इस सारे प्रॉब्लम को, और डेमोन्स्ट्रेट होता है आपके सामने मेनियर्स डिजीज़। अब बात करते हैं कि हाउ टू डायग्नोज, हम इसे डायग्नोज कैसे करेंगे। तो इसके लिए डेफिनेटली कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी होता है। इसके अलावा एडिंग टेस्ट होते हैं बहुत से, जिसके ज़रिए पता चल सकता है।
और देखिए, जब डायग्नोस करते हैं तो पेशेंट जब आता है तो जो सबसे प्रोमिनेंट बात होती है वो तो पैराक्सिनल वर्टाइगो होते हैं और डेफनेस होती है या टिनिटस होता है, जिसके साथ पेशेंट आपके पास आता है और आपको बताता है कि मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है और कानों में आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये ख़ास सिम्टम्स हैं जो मेनियर्स डिजीज़ की हैं। फिर एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है कि हेयरिंग टेस्ट होता है, साथ ही साथ बैलेंस टेस्ट होता है। ये टेस्ट होती हैं जिनके ज़रिए डायग्नोस किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है या नहीं। जी, तो अब सारी बातों के बाद एक चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट भी अगर देखा जाए तो इसकी ट्रीटमेंट मेडिकेशन भी है और साथ ही साथ सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व किया जाता है। और वो ऐसा होता है कि मेडिकेशन वो देते हैं जब तो बैलेंस को जो है, फ्लूइड बैलेंस जो होता है उसको ठीक रखने के लिए डायूरेटिक्स दी जाती हैं सम टाइम। फिर मोशन सिकनेस के लिए जो है मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा एंटी एमेटिक होती हैं ताकि नोज़िया एंड वॉमिटिंग को कंट्रोल किया जा सके। हेयरिंग एड फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और फिज़िकल थेरेपी भी जो है इस सिलसिले में बहुत ही कामयाब रहती है। फिर ये कि सर्जिकल तरीके से इसकी कंप्लेंट्स को दूर किया जाता है। जबकि हमारी होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में आप सब जानते ही हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए ही बहुत अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। कंसिस्टेंटली अगर पेशेंट 2 से 3 माह इस मेडिसिन को खाता है तो वो बेटर फील करने लगता है और उसकी ऑडिटरी जो सेंसेस हैं वो डेवलप करने लगती हैं। बिकॉज़ आप देखिए कि नेट्रम सैलिसाइलिकम जो है यूज़ करते हैं जब हम, तो ये ऑडिटरी वर्टाइगो को बहुत अच्छे तौर पे कंट्रोल करती है। साथ ही साथ चिनिनम सल्फ, जलसीमियम, कालीम्योर, कॉस्टिकम ये बहुत अच्छा काम करती हैं। और अगर साथ ही साथ आप एंटी मियाज़्मेटिक मेडिसिन भी यूज़ करवा दें तो फिर बहुत ही कमाल हो जाता है। और लास्ट में आपको बताती चलूँ कि ऐसे पेशेंट्स की डाइट में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये रिड्यूस करता है उस प्रॉब्लम को जो कि डेवलप कर रही होती है। जैसा कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जो उसको कम करने के लिए पेशेंट को चाहिए कि सॉल्ट वाली चीज़ें, फिर कैफ़ीन जिनमें हो, चॉकलेट्स, अल्कोहल और इसके अलावा मोनोसोडियम ग्लूटामेट्स जिन फूड्स में होता है उसको अवॉइड करें। और पानी के हवाले से बताती चलूँ कि 6 से 8 गिलास पानी पिएं, ये बेहतर रहेगा उनके लिए। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए फिर आपके सामने आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिए और लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।